हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। और आज मैं आपको बताऊंगा रैम के बारे में। आप लोगों ने ये तो ज़रूर सुना होगा कि अगर रैम ज़्यादा होता है तो स्पीड ज़्यादा होती है आपके मोबाइल का, लैपटॉप का, कंप्यूटर का। लेकिन एक्चुअल में क्यों स्पीड ज़्यादा हो जाती है रैम ज़्यादा होने से, मैं उसमें आपको डिटेल में बताऊँगा। तो चलिए, इसको समझने के लिए हम एक बार कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। उसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि नॉर्मल अगर मेरा कंप्यूटर या मोबाइल चल रहा होता है तो कैसे काम करता है। अब मान के चलते हैं कि मेरे पास एक ये मोबाइल है। इसके अंदर मेरे पास 10 एप्लीकेशन है, ठीक है। अब 10 में से मैं मान के चलता हूँ मैंने 5 एप्लीकेशन ओपन कर लिए और ये मेरा इसका टोटल मेमोरी कैपेसिटी है। इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूँ जिससे कि ड्रॉ करके मैं आपको समझा पाऊँ आसानी से। अब मेरे टोटल ये कि मेमोरी है, मैं मान के चलता हूँ कि ये मेरा मेमोरी है 4 GB का। अब मैंने कोई एक ऐप ओपन किया। ऐप ओपन करने पे सपोज उसने 500 MB का स्टोरेज लिया, तो ये मेरा एक कंप्लीट मेमोरी है, तो ये मेरा मेमोरी यहाँ तक ये फुल हो जाता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि मैंने एक और ऐप ओपन करा तो उसने भी ऐसे ही स्टोरेज लिया। मैंने और एक ऐप ओपन किया तो उसने भी स्टोरेज लिया। अब ये रैम के ऊपर ही स्टोरेज क्यों आ रहा है? अब इसका भी एक रीज़न है। देखिए, मेमोरी जो होता है वो दो तरह का होता है। एक तो होता है परमानेंट मेमोरी, एक टेम्परेरी मेमोरी। रैम जो होता है वो टेम्परेरी मेमोरी होता है। जो परमानेंट मेमोरी होता है वो हमारे हार्ड डिस्क के अंदर रहता है। जैसे कुछ भी हम डेटा डालते हैं वो हमारा हार्ड डिस्क या मेमोरी कार्ड या मोबाइल का जो इंटरनल मेमोरी होता है वहाँ पे जाके सेव होता है। अब मैं मान के चलता हूँ कि मेरे पास एक ये इंटरनल मेमोरी है जिसका साइज है 128 GB। मेरा सॉफ्टवेयर तो एक्चुअल में यहाँ पे पड़ा हुआ है, लेकिन जब मैं फ़ोन को ऑन करता हूँ या लैपटॉप को मैं ऑन कर रहा हूँ या कंप्यूटर भी ऑन करता हूँ तो वो फाइल यहाँ से निकल करके प्रोसेस हो करके मेरे रैम के ऊपर आ जाता है, टेम्परेरी मेमोरी के ऊपर। अब रैम से क्या होता है कि रैम से डेटा जो है प्रोसेसर इमीडिएट यहाँ से लेकर के यूज करता है और ग्राफिक जो सामने डिस्प्ले में हो रहा होता है उसमें दिखा देता होता है। अब अगर मैं इसके ऊपर मल्टीपल ऐप्स अगर एक टाइम पे ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मेरी मेमोरी जो है भरती जाती है। एक टाइम पे आने के बाद जैसे ही मेमोरी 80% से ऊपर हो जाती है, खुलने में टाइम लगना चालू हो जाता है। ऐप खुलने में टाइम लगेगा या फिर कुछ भी कमांड दूंगा तो उसमें प्रोसेस में टाइम लगेगा। रीजन क्योंकि उसके पास स्पेस नहीं बचा है बहुत ज़्यादा काम करने के लिए, जबकि स्टोरेज तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब सिस्टम काम कर रहा होता है तो वो तो टेम्परेरी मेमोरी से काम कर रहा होता है, उसको रैम चाहिए ज़्यादा। अब अगर यहीं पे मेरे पास रैम अगर बहुत ज़्यादा है तो स्पेस खाली है, तो आराम से काम कर पाऊंगा। अगर मैं इसको एक सरल भाषा में अगर मैं इसको बताने की कोशिश करूं तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि मेरे पास एक छोटा कमरा है, 10 बाई 10 का एक कमरा है जिसके अंदर मैंने 8 लोगों को बैठाया हुआ है, काम कर रहे हैं वो लोग। अगर वो बार बार बाहर जा रहे हैं और बार बार अंदर आ रहे हैं तो वो हो सकता है एक दूसरे से टकराएं, तो उससे उनकी स्पीड भी कम हो सकती है। अब अगर मैं यहीं पे बात करूं कि नहीं, मैंने तो एक बड़ा कमरा ले लिया 50 बाई 50 का, अब उसके अंदर मैंने यही 8 लोग बैठा रखे हैं, तो वहाँ पे आप खुद सोचिए कितना स्पेस हो गया। और बड़े आराम से अंदर जाएंगे या फिर जो भी करना कर पाएंगे, तो वहाँ पे स्पीड बहुत ही अच्छी आएगी। अगर मैं वहाँ पे और भी लोगों को बैठाना चाहूँ तो बैठा सकता हूँ। उसी तरीके से अगर मैं रैम की अगर मैं बात करूँ तो रैम अगर मेरे पास कम है तो मेरे पास जो सॉफ्टवेयर रियल टाइम में मैं ओपन कर रहा हूँ वो ओपन होकर मुझे जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो रैम के अंदर ही उसका डेटा स्टोरेज रहता है। अगर मेरे रैम की कैपेसिटी अच्छी है तो वो ईजिली दिखेगा और हैंग नहीं होगा, सिस्टम अटकेगा नहीं। अगर मेरे रैम की कैपेसिटी कम है तो मेरे को वहाँ पे प्रॉब्लम करेगा वो, क्योंकि उसके पास स्पेस जो है कम है और उसको नया कुछ खोलने के लिए पुराने वालों को और कंप्रेस करना पड़ रहा है, दबाना पड़ रहा है, तब वो कुछ नया खोल रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब रैम ज़्यादा होगा तो स्पीड ज़्यादा होगी, क्योंकि इसका काम करने का तरीका ही है। अब इसमें एक चीज़ और ही आती है कि क्या रैम की कैपेसिटी बड़ा होना ही बहुत है? नहीं, रैम का फ्रिक्वेंसी भी मैटर करता है कि रैम का स्पीड क्या है। जैसे मैंने बताया कि रूम से बाहर आने जाने की रफ्तार क्या है, कितनी तेज़ी से जा रहा है, उसको हम फ्रिक्वेंसी में समझ सकते हैं। अगर मेरा एक रैम है जिसकी की स्पीड है 3200 मेगाहर्ट्ज, एक रैम है जिसकी स्पीड है 1600 मेगाहर्ट्ज और दोनों की कैपेसिटी 4 GB है, तो ज़्यादा फास्ट कौन होगा? तो ज़्यादा फास्ट जो होगा 3200 वाला होगा जिसका 3200 मेगाहर्ट्ज का स्पीड है, क्योंकि वो ज़्यादा तेज़ी से काम कर पाएगा, जबकि कैपेसिटी उसका सेम उतना का उतना ही है। इसी तरह से रैम जो हमारा होता है सिर्फ उसमें कैपेसिटी नहीं, हमें उसमें स्पीड भी देखनी होती है कि स्पीड हमारी कितनी है। जैसे कि मैं आपको 3200 और 1600 का एग्जांपल दिया, वैसे ही अगर मैं बात करूँ कि कंप्यूटर में रैम जो हमारे आते हैं कई सारे वर्जन्स में आए थे और जो काफ़ी पुराने थे उनकी स्पीड बहुत ही कम थी, कैपेसिटी भी कम थी। अब जैसे रैम जितने बड़े होते जा रहे हैं उनकी कैपेसिटी भी बढ़ रही है और उनकी स्पीड भी बढ़ रही है।
स्पीड का मतलब कि बहुत ज़्यादा डेटा उसके अंदर रह रहा है रैम के अंदर, तो उतनी तेज़ी से डेटा जा भी रहा है और आ भी रहा है, तो उससे हमें स्पीड मिल रही है। अब अगर मेरे पास कोई एक मोबाइल फ़ोन है या लैपटॉप है जिसकी कि 8 GB की मेमोरी है, अगर मेरा उसमें विंडोज़ या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, तो वो मान के चलते हैं कि 3 GB का रियल टाइम पे कंज्यूम कर रहा है, तो उसके अंदर अगर मैं ऐप्स ओपन करूँगा तो मेरा स्मूथ चलेगा। अगर मैं मान के चलूँ कि मेरे पास मेमोरी है 4 GB का, मैंने ऐप्स या कुछ भी ओपन करा, तो उस डिवाइस को भी पता है कि उसकी कैपेसिटी 4 GB है, तो उसमें वो कंप्रेस तरीके से यूज करेगा उसको। तो वहां पे क्या करेगा, वो 2 GB में उसने ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया, 2 GB को ओपन रखेगा ताकि बाकी के ऐप्स को ओपन करने के लिए। तो उसमें क्या होगा कि बाकी हम कोई भी ऐप वगैरह ओपन करेंगे तो वो ऐप ओपन होगा और मेमोरी के अंदर उस फाइल को पड़ा रखेगा और रहेगा वहीं पे। अगर मेरी मेमोरी जैसे ही फुल होनी चालू हो जाएगी तो वहां पे स्लो होना चालू हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम को चलाए रखने के लिए रैम क्या करेगा कि जो भी फाइल उसने अपने पास मेमोरी पे रखी है उनको हटाता रहेगा, और फिर अगर मैं दोबारा से किसी पर्टिकुलर ऐप को मैंने खोल रखा था दोबारा उसे खोलता हूँ तो वो क्या करेगा, फिर से हार्ड डिस्क या परमानेंट स्टोरेज पे जाकर के वहां से फाइल को एक्सेस लेगा, ओपन करेगा, तो उसमें टाइम लगेगा ओपन होने में। इसलिए कम रैम के ऊपर हमारा सिस्टम या मोबाइल स्लो चलता है और ज्यादा रैम के ऊपर फास्ट चलता है। ये चीज प्रैक्टिकली आप देख भी सकते हैं, अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है या फिर मोबाइल भी अगर आप यूज करते हैं, तो कोई भी ऐप, अगर लैपटॉप की मैं बात करूं तो MS वर्ड एक्सेल कुछ भी अगर आप यूज करते हैं, एक बार ओपन कीजिए करके उसको बंद कर दीजिए, फिर नेक्स्ट टाइम जैसे ही ओपन करेंगे तो आप देखेंगे उसमें स्पीड में कितना फर्क आ जाएगा। जो आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो उसमें कितना टाइम लगा, सेकंड टाइम ओपन करने में बहुत ही कम टाइम लगा। उसका रीजन यही है कि जब आपने फर्स्ट टाइम उसकी रिक्वेस्ट करी ओपन करने की तो वो परमानेंट स्टोरेज से हार्ड डिस्क से डेटा को उठा करके रैम पे लेके आया, तब वो प्रोसेस करके आपके सामने दिखाया। लेकिन जब आपने उसको सेकंड टाइम ओपन करा तो रैम से डायरेक्टली डेटा आ गया, तो वो जल्दी खुल गया। तो इससे आप खुद भी चेक कर सकते हैं, और मेमोरी बड़ी रहने से क्या बेनिफिट है और स्पीड कैसे ज़्यादा मिलती है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ अगर सुझाव हैं या कुछ आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में लिखिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।